तो मैं आ गया हूं, हाँ मैं आ गया हूं और आज का हमारा लेक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और ये अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन का। नीट में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड एग्जाम में इससे लॉन्ग आंसर पूरा आता है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, स्ट्रक्चर वगैरह बनाऊंगा और वो स्ट्रक्चर आपको बहुत जल्दी हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। कोई हर जगह समझाता नहीं, बस थ्योरी पढ़ाता है। स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसको आपको पूरा समझना है। समझने के बाद में उसको आप ड्रॉ करेंगे। जब मैं बताऊंगा कि ड्रॉ करो तो आप ड्रॉ करेंगे और एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट्स में लिखाऊंगा, नोट्स के पॉइंट वाइज, ठीक है ना। पूरी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे तो बोर्ड एग्जाम हमारा हो जाएगा और नीट का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटा। बोलो तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग लगाएंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो हम कह सकते हैं मेरे साथ बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम मेल जर्म सेल। बेटा जो मेल के गोनैड हैं, गोनैड यानी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस, उसके अंदर खूब सारी जर्म सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? जर्म सेल्स होती हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है मेरे साथ बोलो, बोलो स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया की सोनिया, गोनिया, गोनिया की सोनिया, गोनिया। कौन सी गोनिया? स्पर्मेटोगोनिया। तो बोलेंगे हम लोग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अच्छा गैमीट कौन है, नाम बताओ। हाँ मेल गैमीट का नाम बताओ। तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, बोलते नहीं हो, तुम सब जानते हो क्या नाम है? स्पर्म। हाँ फ्रॉम मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग ऊपर पड़ी है, कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सब खुद को संभालो, खुद को संभालो। अरे रुको, खुद को संभालो, रुक जाओ। मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा लिखने के लिए। हाँ सुनो, जीके भी यानी ज्ञान की, कुछ ज्ञान की बात सुने। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। कब स्टार्ट होता है? ये ना एक बबुआ छोटा है, बबुआ धीरे धीरे बड़ा होगा। जब बबुआ बड़ा होगा ना, बबुआ जब 14-15 साल का हो जाएगा तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके हार्मोन चेंजेस आएंगे। और पता है, सुनो, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आता है। कौन आता है? टेस्टोस्टेरोन बॉडी बबुआ के बॉडी में चेंजेस करता है। हाँ तुमको सब पता है प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज होते हैं, 10th में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है ना। तो याद रखना, प्यूबर्टी जब आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा कह रहा सर ये स्टॉप कब होगा? बता चुका हूं, कब स्टार्ट होगा? टिल डेथ तक चलेगा, डेथ तक चलेगा, स्टॉप नहीं होगा। स्पर्म बनना एक बार चालू तो फैक्ट्री चालू, अब फैक्ट्री बंद नहीं होगी। लेकिन ध्यान सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आ गया, एक बच्चा शरारती बच्चा है, उसके मन में क्वेश्चन आ गया, कह रहा मास्टर, हे मास्टर। मैंने कहा बता क्या है? कह रहा मास्टर, हे मास्टर। मैंने कहा बता क्या है? कह रहा ये जो, हाँ सुनो सुनो, कह रहे जो स्पर्म है ये मरते दम तक बनेगा। तो ये बताओ, एक बूढ़ा इंसान है तो क्या वो बाप बन सकता है? यू नो, क्या वो, हाँ क्या वो पापा, बबुआ का पापा बन सकता है? क्या उसके स्पर्म में इतनी दम है कि फर्टिलाइजेशन कर दे? तो सुनो 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 सुनो, स्पर्म, हाँ फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का एक काउंट होता है, स्पर्म की मोटिलिटी होती है, स्पर्म का एक लिमिटेड काउंट होता है, बताऊंगा अभी। और स्पर्म की एक डिजायर्ड मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी ना स्पर्म एक्टिव होना। बोलो, स्पर्म का प्रॉपर शेप एंड साइज होता है जो डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। 35-40 के बाद ये चीजें यू नो बिगड़ने लगती हैं। लेकिन आजकल का जो जमाना है, मोटापा, उल्टा सीधा खाना है कि नहीं, लोग बीमार रहते हैं, इसके चलते जो एज है वो 30-32 में ही आके स्पर्मेटोजेनेसिस बेकार होने लगा है। लेकिन याद रखेंगे, स्पर्म तो बनेगा लेकिन किसी काम का नहीं होगा। तो डेथ तक स्पर्म तो बनेगा लेकिन किसी काम का नहीं होगा। तो ये कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन रहते हैं, तो शरारती बच्चा पूछ रहा था, मैंने बता दिया, ठीक है ना, यू नो शरारती बच्चा, ठीक है। तो याद रखेंगे। और हाँ सुनो सुनो, एक बात मैं बताऊं, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनो प्लीज। स्पर्मेटोजेनेसिस की एक एक अभी मैंने कहा था डायग्राम बनाऊंगा, है ना। बोलो, इसको लिख लो, फिर मैं पूरा समझाता हूं, ठीक है। नोट करें, यू नो, चेपो सुने, हटा दूं, चलिए सुने, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है डायग्राम से। और मैं बायो को रटाऊंगा नहीं, बायो का ऐसा समझा दूंगा ना कि भूलना भूल जाओगे, बायो का ऐसा समझा दूंगा कि भूलना। आओ देखते हैं। हाँ सुनो बेटा, दीदी पीछे सुनिए। होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी में एक सेल होती है, हमारी बॉडी में एक सेल होती है, इसका नाम क्या है बेटा बताओ? मेल जर्म सेल। क्या नाम है इसका? मेल जर्म सेल। हाँ इसका दूसरा नाम बताओ, सोनिया की स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया। बेटा सुनो, ये सारी स्पर्मेटोगोनिया अगर डिवाइड करके स्पर्म बना देंगी
तो जल्दी से हमारी स्पर्मेटोगोनिया खत्म ना हो जाएंगी, फिर आगे स्पर्म कैसे बनेगा। इसीलिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये है टाइप ए, क्या है, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए ह्यूमन की बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। कितने, 46 क्रोमोसोम। और पता है ये 2 सेट में होते हैं, एन के 2 सेट हैं, 23 के बेसिकली पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं, और इसका एक नाम होता है डिप्लॉइड। क्या नाम होता है, डिप्लॉइड। क्या नाम होता है, डिप्लॉइड। पता है ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए है ना, ये सारी डिवाइड कर जाएगी तो खत्म ना हो जाएंगी, इसलिए ये मल्टीप्लाई करती रहती है। क्या करती रहती है बेटा, मल्टीप्लाई करती रहती है। क्या करती रहती है, और ये बनाती है एक दूसरी तरह की स्पर्मेटोगोनिया। किस तरह की, दूसरी तरह की। ठीक है, 46 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, 2n ये भी होगी, तो इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड। क्या कहेंगे बेटा, डिप्लॉइड। अब ध्यान से सुनो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए है, मेल जर्म सेल है बेटा, सुनो, ये ना ग्रो करेगी, फुदकने लगेगी, यू नो, ये क्या करेगी, ग्रो करेगी। बेटा क्या करेगी बता दो, ये क्या करेगी, ग्रो करेगी। और ग्रो करके ना ये मैच्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैच्योर। और इसका नाम है मेरे साथ बोलो, बोलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सुनो बेटा, ये ग्रो हुई है, डिवाइड हुई ना अभी, तो बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे। हाँ, कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। क्या ये 2n है, क्या मैं इसको बेटा डिप्लॉइड कह दूं। ये जो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें होगा, हाँ, इसमें होगा मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, क्या होगा बेटा, मियोटिक डिवीजन। क्या होगा बेटा, मियोटिक डिवीजन। बेटा जब भी मियोटिक डिवीजन होता है ना, आपको एक बात याद रखनी है, स्टार लगा के लिख देता हूं, याद रखना, वो ये, मेरे साथ बोलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ। जब भी मियोटिक डिवीजन होगा तो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। और हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए अभी कि बेटा मियोटिक डिवीजन 2 तरह का होता है। ये कौन सा होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। बेटा याद रहेगा तुमको, बोल दो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। चलो आगे सुनो, तो बेटा ये बन गई हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होगा, क्रोमोसोम आधे होंगे, तो क्या 23 क्रोमोसोम होंगे। 2 सेट है कि 1 सेट है, 2n की n, तो डिप्लॉइड बोल दूं कि हैप्लॉइड बोल दूं, पक्का। चलो बेटा सुनो, ये जो मियोटिक डिवीजन 1 हुआ है ना, इसकी वजह से क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, तो इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका नाम होगा प्यारी का, क्यूटी पाई का, बताओ क्या नाम होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा ध्यान से सुनो, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये पहली सेल है जो हैप्लॉइड है। नीट में क्वेश्चन आया, उसने 3-4 ऑप्शन दिए, उसने कहा कौन हैप्लॉइड है, उसने लिख दिया मेल जर्म सेल, उसने लिख दिया स्पर्मेटोगोनिया, उसने लिख दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसने लिख दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बहुत पूछता है, कई बार आया है। कर लोगे दीदी, कर लोगी पक्का, घनश्याम कर लोगे, चाचा तुम भी कर लोगे। चलो ध्यान सुनो बेटा, ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन हो गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, एक बनेगी कि 2 बनेगी, अरे भाई इसमें डिवीजन हुआ है ना, तो कितनी बनेगी, है 2। कितनी बनेगी, 2। तो एक ये बन गई और एक ये बन गई। क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बोलो बात सही है, बोलो बेटा। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, किसमें, बोलो, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा सुनो, मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगा। क्या होगा, क्या होगा, मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगा। जब बेटा मियोटिक सेकेंड होता है ना, तो क्रोमोसोम सेम रहते हैं, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, इसलिए इसको बोल देते हैं इक्वेशनल। क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। यानी किसके तरह होता है, लाइक
माइटोसिस, क्योंकि नंबर सेम रहते हैं तो हम बोलते थे लाइक माइटोसिस। ठीक है ना बेटा? सुनो, तो बेसिकली इसमें कितने थे 23, तो इसमें कितने थे 23, ये n तो ये भी n, क्योंकि ये यही तो है सेकेंडरी साइड तो है। बोलो बोलो बेटा, ये हैप्लॉइड 23 n हैप्लॉइड। क्यों बेटा? ये बताओ, जब ये डिवाइड होगी तो क्या क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? क्रोमोसोम सेम लिख दिया मैंने, मियोटिक सेकंड, कैसे सेम होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? तो बोलो, क्या ये 23 रहेगी? क्या ये n है? क्या ये हैप्लॉइड है? क्या सेम ये भी? सेम ये भी और सेम ये भी। बेटा याद रहेगा। सुनो बेटा, ये जो तुम्हारी बनी सेल, इनका नाम है ससुरी का स्पर्मेटिड। बेटा सुनो, ये जो स्पर्मेटिड है, हाँ सुनो, ये जो स्पर्मेटिड है, इसमें होगा कंडेंसेशन। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इनका जो इनका जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है। बेटा लिखो मत, मैंने कहा था लिखने का टाइम दूंगा। क्या करोगे जल्दी लिख के बताओ? टाइम प्रॉपर मिलेगा? प्रॉपर टाइम दूंगा, है ना? तो जल्दी लिख के क्या करोगी? कुछ मिल रहा है जल्दी समझने में दिमाग लगाओ। जल्दी लिख लोगे, फिर ये लोग लिखेंगे तो बैठ ही रहोगी। इससे अच्छा समझ लो। ठीक है ना? ये क्या होगा? कंडेंसेशन। क्या होगा? जब बेटा कंडेंसेशन होगा ना, तो बेसिकली ये छोटे छोटे चोमू बहुआ बनेंगे और इनका नाम है स्पर्मेटोजोआ। तो बेटा ये जो तुम्हारे कंडेंसेशन करके स्पर्मेटिड ने स्पर्मेटोजोआ बनाया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, नीट में पूछा गया है, सावधान बोलो, स्पर्मियो जेनेसिस। किसमें पूछा गया है? नीट में। किसमें पूछा गया है? क्या बोला? स्पर्मियो जेनेसिस। स्पर्मियो, हाँ, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो बेटा छोटे छोटे स्पर्मेटोजोआ है ना, ये सब क्या है? एन। क्या है? याद रखो बेटा, सुनो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास सभी एन है, सभी हैप्लॉइड है, सब में 23 क्रोमोसोम है, ऊपर सब में क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है, 46 क्रोमोसोम है। याद रहेगा। सुनो बेटा, ये सभी कौन है? स्पर्मेटोजोआ। कौन है ये? स्पर्मेटोजोआ। अब बेटा ये मैच्योर होंगे। क्या होंगे? मैच्योर होंगे। क्या होंगे? मैच्योर होंगे। तो ये बनाएंगे, हाँ वेरी गुड, अच्छा बोलो। तुम क्या बोल रही हो? एक बार बोलो, क्या बनाएंगे ये? स्पर्म। क्या बनाएंगे ये? स्पर्म। क्या बनाएंगे ये? स्पर्म। सुनो बेटा, मेल के अंदर आधे स्पर्म होंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा। कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स क्रोमोसोम होगा। और आधे ऐसे बने जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा। क्योंकि सुनो, यहाँ पे दो पेयर थे तो एक्स वाई साथ में था, ये अलग हो गया था, यहाँ एक्स चला गया, वहां चला गया, तो एक्स वाले दोनों एक्स बनाएंगे, वाई वाले दोनों वाई बनाएंगे। बोलो ऐसे स्पर्म, बोलो ऐसे स्पर्म जिसमें एक्स है, इनका नाम है गाइनोस्पर्म। कौन से स्पर्म? गाइनोस्पर्म। और ऐसे जिसमें वाई क्रोमोसोम, इसका नाम है एंड्रोस्पर्म। क्या नाम है? एंड्रोस्पर्म। बेटा नीट में जब जिस दिन पूछ लेगा ना एंड्रो गाइनो, बच्चों की हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि एनसीईआरटी इसको जल्दी देती नहीं है। तो इस झांकी को पूरे को अच्छे बनाओ। ये मैंने तुमको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना? पूरी तोड़ दी। अब एनसीईआरटी के एक एक लाइन को तोड़ डालेंगे, लिख लेंगे, ताकि हमको सब कुछ याद हो जाए। तो क्यों बैठे हो खाली, बनाओ झांकी। सुनो बेटा, सुनो, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं वो लोग लिख लो। ठीक है? सुनो बेटा, साथ साथ सुनते जाओ। बेटा मैंने अभी आपको समझाया था कि जिस सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। किससे? और जिसमें 46 हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n से। बेटा याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, सॉरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, उसके पहले सभी डिप्लॉइड है। मेल जर्म सेल टाइप ए, टाइप बी, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सब क्या है? डिप्लॉइड। उसके बाद सब क्या है? हैप्लॉइड। तो याद रखना, हैप्लॉइड का बेसिकली मतलब यह है कि उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। डिप्लॉइड यानी जिसमें 2 सेट है, यानी 2n है, यानी बोलो 46 है। याद रहेगा? तो पॉइंट लगा के लिखेंगे, हैप्लॉइड सेल कंटेन हैप्लॉइड सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम। ब्रैकेट लिख दो बेटा n, स्मॉल n, एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में मतलब दूसरी ओर, हाँ, एंड ऑन द अदर हैंड
diploid cell contain, and on the other hand, diploid cell contain 46 chromosome, 46 chromosome, 46 क्रोमोसोम। ब्रैकेट लिख दो बेटा 2n, ब्रैकेट लिख दो 2n। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे पीजीसी, ब्रैकेट में प्राइमॉर्डियल जर्म सेल, पीजीसी प्राइमॉर्डियल जर्म सेल। बेसिकली ये मेल जर्म सेल है, ये वो सेल है जो बेसिकली क्या बनाती है, मेल जर्म सेल को, और अल्टीमेटली तुम्हारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है स्पर्मेटोगोनिया, इनका नाम नहीं लेती है, ठीक है। मैं नीट के लिए लिखवा देता हूं, ठीक है ना। तो और लगा के लिख लो, और स्पर्मेटोगोनिया, सोनिया की गोनिया, सोनिया वाला तुम्हारा मुंह काला। पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर टू फॉर्म। इधर बेटा सुनो सुनो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है मैच्योर होकर क्या बना रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो लिखो मैच्योर टू फॉर्म, मैच्योर टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा सुनो, बेटा सुनो इधर आओ, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्मेटोसाइट है प्राइमरी, ये दोनों क्या है, एन की 2n, दोनों डिप्लॉयड है ना। तो ब्रैकेट लिख दो बोथ आर डिप्लॉयड, ब्रैकेट लिख दो, क्या पीछे से पूछ लो, ब्रैकेट लिखो बोथ आर डिप्लॉयड, बोथ आर डिप्लॉयड, बोथ आर लिख दिया बेटा, बोथ आर डिप्लॉयड, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट meiotic division occur, in primary spermatocyte meiotic division occur and इधर आओ, ये कौन है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्या हो रहा है, meiotic division। तो 2 कितनी बन रही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लिखेंगे, लिखेंगे in primary spermatocyte meiotic division occur to form secondary spermatocyte, to form secondary spermatocyte which is haploid, which is haploid, haploid के ब्रैकेट में लिखेंगे n, क्या लिखेंगे, n, स्मॉल n, ठीक है, बोलो फुल स्टॉप। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पहले समझ लो, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें क्या होगा बेटा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा और वो बनाएगा स्पर्मेटिड। तो लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइडेड बाय सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइडेड बाय, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइडेड बाय सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म spermatid, to form spermatid, to form spermatid and each spermatid further, each spermatid further form spermatozoa, spermatozoa which mature to form sperm, which mature to form sperm। नोट लगा के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है, नोट लगा के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है, नोट लगा के लिखेंगे। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड into
स्पर्मेटोजोआ, जो कि बेसिकली क्या बनाएगा, स्पर्म ही तो है बेसिकली, ग्रो करके स्पर्म ही तो बनाएगा। स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्म बहुआ स्पर्म, छोटे स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ फॉलोड बाय कंडेंसेशन, फॉलोड बाय कंडेंसेशन, यू नो कंडेंस होगा, फॉलोड बाय कंडेंसेशन। कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं वो अपना हायर क्लासेस पढ़ेंगे ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल हेड में डेवलप होती है, कोलेस्ट्रॉल लेयर वगैरह वगैरह। कंडेंसेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन कॉल्ड, हाँ ये लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस, ये लिखा ब्रैकेट में, ये स्पर्मियो, नीट पूछा गया स्पर्मियोजेनेसिस देता है, ठीक है। सुनो बेटा इधर आओ सब लोग, अब हम पढ़ेंगे कुछ नीट के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो कि नीट में बहुत आती हैं, बोर्ड बहुत कम आती हैं लेकिन लिख लेना, ध्यान सुनेंगे प्लीज, 3 स्टार लगा लो, ठीक है। सुने, एक बात की 4-4 बात, एक पढ़ेंगे कि 4-4 पढ़ेंगे, बताओ भाई, एक पढ़ेंगे कि 4-4? हाँ हाँ, पहला हो बेटा, पहला मेरे साथ बोलो, बोलो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। बेटा टेस्टिस से स्पर्म का निकलना कहलाता है सेमिनेशन। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेमी। जो स्पर्म बेटा टेस्टिस से निकल के बाहर जाता है, यू नो, टेस्टिस से निकल के जब निकल के जाता है बाहर तो उसको क्या बोलते हैं, सेमिनेशन। पता सुनो, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने आपको पढ़ाया था 3rd या 4th लेक्चर में, याद करो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, जिसके अंदर स्पर्म बनते थे। तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते थे, वहां से जब निकलते हैं तो इस प्रोसेस कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं, ये सब नीट पूछा गया, याद रखना, स्पर्मिएशन। बोर्ड में भी एमसीक्यू में आ सकता है, कोई भरोसा नहीं इसका, याद रखना स्पर्मिएशन। बेटा तीसरा सुनो, तीसरा सुनो, इधर चलो सामने, हाँ हाँ, टेस्टिस से निकल रहा है तो सेमिनेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है तो स्पर्मिएशन। सुनो सुनो, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ फ्रॉम मेल बॉडी, जब मेल की बॉडी से निकलता है यानी पेनिस से जब बाहर निकलता है, इसको क्या कहते हैं, हाँ हाँ तुम सब जानते हो, इजैक्यूलेशन, 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 इजैक्यूलेशन। सुनो बेटा, जब ये स्पर्म कहां जाएगा, बोलो इनटू दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इनसेमी, स्पर्म टेस्टिस से निकला, सेमिनेशन, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, स्पर्मिएशन। हाँ, स्पर्म टेस्टिस से निकला, सेमिनेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, स्पर्मिएशन, स्पर्म गया बॉडी के बाहर, इजैक्यूलेशन, स्पर्म गया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, हाँ हाँ, क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन, इनसेमी। तो बेटा ये जो वर्ड है ना, ये 4 नंबर देके जाएंगे। कितने नंबर देके जाएंगे, तो नीट में आया 4 नंबर देके गया, बोर्ड में आया 1 नंबर का एमसीक्यू देके दिया, बेटा इसको लिख लो, बड़ी काम की चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं मिलती। देखो सुनो बेटा, हाँ सुनो, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ स्पर्म। क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ। एनसीईआरटी ने इसकी कोई हेडिंग नहीं दी, सुनो बात नहीं प्लीज, एनसीईआरटी ने इसकी कोई हेडिंग नहीं दी। एनसीईआरटी इतनी बात करती है, एग्जाम में आता है इतना, ठीक है, तो लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, उससे आपका एग्जाम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन एनसीईआरटी को तोड़े तो बोलो, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, रट के काम नहीं चलेगा, जो रट रहे हैं वो 4-4 साल घिस रहे हैं। आई बात समझ, इधर आओ, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म की बात करें तो एनसीईआरटी ने कई जगह डिस्कशन किया, लेकिन कहीं इसको समझाया नहीं है, मैं समझाता हूं, ठीक है। सुनो, हमारी बॉडी में बेसिकली एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है ना बेटा, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। अलग हम लोग पढ़ते थे मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, क्योंकि बेटा सुनो, एक होती है मास्टर ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी। क्या नाम है, पिट्यूटरी। क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली जो पिट्यूटरी है ना, ये सबको रेगुलेट करती है। तो हमारी बॉडी में थायराइड, थायराइड ग्लैंड कितना काम करेगा, ये रेगुलेट करेगी, ये ऑर्डर देगी। सारे ग्लैंड बैठे हैं, हाँ सारे ग्लैंड बैठे हैं, खतरनाक सिचुएशन आई, ऑर्डर देगी, चल बे हार्मोन अपना काम दिखा, यू नो, कोई सेक्सुअली एक्साइटेड हो गया, चल बे एक्साइटेड हो जा, समझ रहे ना, समझ रहे, यू नो, एक बंदी सामने से गुजरी, तुम उसको देख के फील चंगा, कौन आ रहा है, बेसिकली पिट्यूटरी करी, हार्मोन निकाल रही है। क्या निकाल रही है, हार्मोन। तो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, इसके पास है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका नाम है जीएनआरएच। क्या नाम है, जीएनआरएच। क्या नाम है,
जीएन यानी गोनेडोट्रोपिन, गोनैड यानी बोले तो टेस्टिस, गोनैड होते हैं सेक्स ऑर्गन, उसको हम गोनैड भी कहते हैं, उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा पिट्यूटरी में, किसमें जाएगा? ये है मास्टर ग्लैंड, ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाँ ये मास्टर है, ये उसका भी मास्टर है। ये कह रहा है चल काम कर अपना, चल काम कर। जब ये जीएनआरएच निकलेगा कहां जाएगा? पिट्यूटरी में बेटा। कहां जाएगा? बोलो जीएनआरएच निकला है, किससे निकला है? हाइपोथैलेमस से। कहां गया है? पिट्यूटरी में। कहां गया है? तो बेटा पिट्यूटरी में जाने के बाद ये 2 हार्मोन रिलीज कराता है। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन बेटा। एक का नाम है FSH, क्या नाम है? फुल फॉर्म बताओ बेटा कोई। हाँ फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे oogenesis इसके बाद में अगले लेक्चर में, तो बताऊंगा फॉलिकल जो होती है फीमेल के अंदर, जो ओवम बनाती है उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। ये मेल में भी होता है थोड़ा बहुत। इसका काम क्या है मेल में? इसका काम क्या है? ये चेक करता है एंड रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, जो हमारे अंदर स्पर्म बन रहा है, ये चेक करेगा कितना बना, जरूरत तो नहीं है और बनाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, बढ़ाओ इसको। ये क्या करेगा? बेसिकली रेगुलेट करेगा, ये चेक भी करेगा सफिशिएंट बन गया है, डिमांड कम तो सप्लाई कम। समझ रहे हो बेटा? वेरी गुड। तो बेसिकली इसका काम ये है। पता सुनो, ये जो है ना, इसके बारे में और बात करूं तो ये हमारी सर्टोली सेल, कौन सी सेल? सर्टोली सेल वो है, लेक्चर देख लेना पड़ा है, 3 या चौथा है, तीसरा या चौथा। सर्टोली सेल बेसिकली वो है जो टेस्टोस्टेरोन को नरिशमेंट देती है, टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन सॉरी स्पर्म को, किसको? स्पर्म को नरिशमेंट देती है, स्पर्म को नरिश करती है, पालती है, देखभाल करती है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से सुनो। दूसरा है LH, कौन है बेटा? इसका नाम है लिटिनाइजिंग, क्या है? लिटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? लिटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ इसको कौन निकालती है? लेडिक सेल। कौन सी सेल? याद आ रहा है? कौन सी सेल? इसका नाम क्या था? इंटरस्टिशियल सेल। बेसिकली ये क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन, किसको? टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, रिलीज करवाता है। और पता सुनो, बेसिकली ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है, इसी को चलाता है। और ये क्या करेगा? इसको रेगुलेट करेगा और चेक करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका रेगुलेशन है, ये इसका रेगुलेशन। अब सुनो सुनो, जैसे मान लो बहुत ज्यादा, जैसे मान लो बहुत ज्यादा स्पर्म बन गया, बहुत ज्यादा स्पर्म बन गया। हाँ सुनो सुनो, है स्पर्म बहुत ज्यादा बन गया, स्पर्म का यूज है नहीं, है ना, डिमांड कम और सप्लाई भी ज्यादा है। तो बेसिकली क्या कहेगा? कि पिट्यूटरी को देगा नेगेटिव फीडबैक। क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक। और क्या कहेगा? ये सुनो, टेस्टिस बन गया है, पिट्यूटरी हमको मत निकालो, हमारा काम नहीं है, हमने अपना काम कर दिया है, माहौल एकदम मस्त चंगा है, अब तुम शांत हो जाओ। पिट्यूटरी किसको नेगेटिव फीडबैक देगी? बेसिकली भैया बच्चों को समझा दिया है मास्टर साहब, प्लीज अपना गन हटाइए, समझ रहे हो ना। तो इसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसे रेगुलेशन होता है बेसिकली स्पर्म का। और ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे एनसीईआरटी पॉइंट एक आध जगह दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी अच्छे समझाया नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए और भी डिटेल में। ये एमबीबीएस में हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन तुम लोग को बहुत जरा सा पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग के लिए जरा सा काम का, ठीक है ना। तो क्यों बैठे हो, खाली बनाओ झांकी। हाँ तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।